मल्लिकार्जुन खड़गे की खड़ी खड़ी आज सबने सुनी है। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेसियों को सेब के बगान में भेज रहे हैं? सेब के पेड़ के नीचे बैठने से कांग्रेसी न्यूटन नहीं बन जाएंगे, क्योंकि आज जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कही है वो सभी कांग्रेसियों को पता है। 4 दिसंबर को आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कांग्रेस की संचालन समिति की पहली बैठक थी। बैठक में खड़गे साहब ने कहा कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं, मगर उससे पहले पार्टी की चुनौतियों पर मैं बातचीत करना चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं सभी संगठन महासचिव, प्रभारियों, पदाधिकारियों से कि क्या अपने प्रभार वाले राज्यों में आप 10 दिन गुजारते हो? क्या कांग्रेस के रीतियों नीतियों को लेकर आंदोलन में भाग लेते हो? क्या जिलों में जाते हो? क्या प्रखंड मुख्यालयों में जाते हो? क्या नए लोगों को मौका दिया जा रहा है? क्या निचले स्तर पर नए नेता तैयार किए जा रहे हैं? आप अपने दिल से पूछो। यह बात पूरे देश में लंबे समय से कांग्रेस के बारे में की जा रही है कि कांग्रेस को संगठन के बारे में सोचना चाहिए, मगर क्या सेब के बगान में भेजने से कांग्रेसी न्यूटन बन जाएंगे? सबको पता है कांग्रेस में कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से सेब के पेड़ से सेब धरती पर गिर रहा है, बस कोई न्यूटन नहीं बनना चाहता। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप बताओ मत, कुछ करो, कुछ करो, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, और अब जरूरी है कि संगठन को खड़ा किया जाए, मगर कैसे, किन नेताओं के भरोसे? मुंबई के महाधिवेशन में राजीव गांधी ने भी कहा था कि सत्ता के दलालों को सत्ता से दूर करो। उनका मकसद था कि कांग्रेस सत्ता के दलालों के चंगुल में फंसी हुई है, उसे दूर करो। हुआ क्या? दलाल भरते गए, कांग्रेस मरती गई। इसलिए यह समय ज़बानी जवाब खर्च करने का नहीं बल्कि काम करने का है। वो काम कैसे हो? क्या नए लोगों को मौका मिलेगा? पुराने लोगों के रिटायरमेंट का कोई प्लान है कांग्रेस के पास? नहीं। नेताओं के बेटे को नेता नहीं बनाया जाएगा, इसका कोई प्लान है? नहीं। फिर क्या प्लान है? भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस चाहती है कांग्रेस जोड़ो, कांग्रेस जोड़ो, कांग्रेस जोड़ो, मगर जोड़ना कौन चाहता है? बात करेंगे हम कांग्रेस कैसे टूट रही है राजस्थान में, और वो जो हाथ उठवाया था केसी वेणुगोपाल ने, उसका कुछ फायदा दिखता नहीं है, क्योंकि दिल मिले नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बातों में और कांग्रेस के काम करने में कितना अंतर है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। वो महासचिवों से पूछ रहे थे, राज्य के प्रभारियों से पूछ रहे थे, मगर खुद से पूछे एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि क्या जिस राज्य में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है उसका महासचिव अजय माकन के पत्रों पर कोई कार्रवाई हुई? बिना प्रभारी महासचिव की यात्रा आ रही है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी की 15 से 30 दिनों के अंदर हम सुझाव लेकर कांग्रेस के कलेवर को बदलेंगे। बदलने की शुरुआत पहले दिन होनी चाहिए थी, उसके लिए तारीख नहीं रखी जाती है, और तारीख रखने वाला कभी बदलता नहीं है। इतिहास गवाह है, तारीखें रखकर चीजें नहीं बदली जाती है। मगर जो बात उन्होंने कही कि संगठन महत्वपूर्ण होगा, इसलिए मुझे लग रहा है कि संगठन की रूपरेखा राहुल गांधी ने तैयार की है। जयराम रमेश बार बार कह रहे हैं कि संगठन महत्वपूर्ण है, संगठन महत्वपूर्ण है। तो पिछले 15 दिनों से इतना संगठन कांग्रेस के बारे में सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि संगठन को लेकर कोई महान काम होने वाला है। इसकी जरूरत बहुत पहले से है, और सबसे बड़ी जरूरत ही यही है, क्योंकि प्रियंका गांधी के लाख मेहनत के बावजूद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर कुछ नहीं कर पाई, तो संगठन खत्म होने की वजह से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, गुजरात, इन राज्यों में जनता की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। तो इस वजह से कि संगठन खत्म हो चुका है। मगर वही बड़ा सवाल है कि पैदा कैसे खड़ा होगा, उठेगा कैसा है, क्योंकि संगठन
डिस्टर्ब हो चुका है। संगठन को चलाने के लिए लोगों की प्राणवायु चाहिए, जिसे हम राजनीतिक गुणाभाग में वोट कहते हैं, उसका फील्ड डिस्टर्ब हो चुका है। वो फिर से कैसे बने, खाद पानी कैसे डले, बीज कहां से डाला जाए, इसके लिए एक प्लान बनाना होगा। अब जब बार बार कह रहे हैं जयराम रमेश कि राजस्थान का फॉर्मूला हमने तैयार कर लिया है और उसी सांस में उस संगठन का नाम ले रहे हैं, तो माना जा रहा है कि ये जो दोस्ती कराई गई है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, जो बार बार मैं कह रहा हूं इसलिए कराई गई है कि अशोक गहलोत को खुश रखा जाए और संगठन में कोई बड़ा पद दिया जाए, संगठन अब अशोक गहलोत संभालें, क्योंकि संगठन संभालने वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। इसलिए आपको आश्चर्य नहीं होगा अगर संगठन की जिम्मेदारी कांग्रेस में अशोक गहलोत को दी जाती है। और इसलिए मनाने की कोशिश राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा में करेंगे, तभी बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जयराम रमेश से लेकर राहुल गांधी तक सब संगठन ही कर रहे हैं। क्योंकि संगठन मजबूत होगा तभी भारत जोड़ो यात्रा भी सफल हो पाएगी। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि पुण्य काम, बड़ा काम साफ दिल से, बड़े दिल से होता है। क्या इतना बड़ा दिल कांग्रेसियों के पास है? क्योंकि कांग्रेसी तंग दिल बन चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ में प्रवेश करे उससे पहले क्या हाल है आप देख रहे हैं। ये पोस्टर लगे थे राहुल गांधी के और सचिन पायलट के, और उसकी जगह लग गए आप वसुंधरा राजे के। कमाल की राजनीति है, कमाल की। आप सोचकर दंग रह जाएंगे कि राहुल गांधी का पोस्टर हटा के वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा का पोस्टर गहलोत सरकार में कैसे लग गया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हर कांग्रेसी को कि इस तरह के हालात बन गए हैं। इतनी नफरत सचिन पायलट से किसकी? सरकार की, प्रशासन की, सत्ता में बैठे लोगों की। आप कह रहे हैं कि आप संगठन को मजबूत करो, कमाल का संगठन है। अब देखिए ये जो पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, ये पोस्टर बैनर उतारे गए, सारे पोस्टर बैनर। तमाशा मैं बता रहा हूं आपके झालावाड़ के, वहां पर कालू यादव स्थानीय नेता हैं, उन्होंने सचिन पायलट और राहुल गांधी के पोस्टर लगाए जिसमें अशोक गहलोत भी थे और गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। वहां पर पहुंचते हैं कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचते हैं, सब पहुंचते हैं, सारे नेताओं के पिक्चर हैं, किसी का बाकी नहीं है इसमें। मगर ये पिक्चर क्यों है, ये देखकर वहां पर नाराजगी फैल गई। और यहां तक कि बताया जा रहा है कि शांति धारीवाल ने कहा कि इन लोगों ने गुंडागर्दी फैला रखी है। पता नहीं, लोग कहते हैं सुनने वाले, देखिए ये उतारे जाने का है, ये उतारे जाने के, इसके हटाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बैनर लगाया गया। ठीक है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बैनर लगाया गया, मगर उसके बाद तय हुआ कि ये बवाल मच जाएगा कि सचिन पायलट के सारे पोस्टर हटा दिए गए और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का लगाया गया। तो उससे बचने का क्या रास्ता निकाला गया? उस बचने का रास्ता इतना बुरा है कि आप सोच कर दंग रह जाएंगे। कहा गया कि ये निरोग धाम अस्पताल का साइट है और इस साइट का ठेका जो है वो 1 साल के लिए ठेकेदार के पास है और कोई पूर्व विधायक हैं बीजेपी के कंवरलाल, उनके पास है। फिर कंवरलाल को खोजा गया और कंवरलाल ने कहा कि हाँ ये मेरी साइट है, यहां पर कांग्रेस की लगेगी नहीं। और उन्होंने वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा के जनाक्रोश के होर्डिंग लगा दिए, जो मैं आपको दिखा रहा था। जनाक्रोश को लेकर वसुंधरा राजे भी बहुत उत्साहित नहीं है, ना वो जा रही है वहां। जब जा नहीं रही हैं तो मैं कहूंगा एक बार फिर से दिखाएंगे वो बीजेपी का जो बैनर पोस्टर इसके जगह लगा है, क्योंकि ये भी देखिए, फिर उसको भी देखिए आप। जनाक्रोश यात्रा का बैनर पोस्टर झालावाड़ में लगा दिया गया, ठीक उसी जगह यह कहकर कि बीजेपी के पूर्व विधायक के पास इसका ठेका है, इसलिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी का लगेगा, सचिन पायलट का नहीं लगेगा। जब कांग्रेस की लड़ाई इस तरह से, इस कदर, इस तर्ज पर और इस गर्त में आ गई है, तो फिर संगठन कहां खड़ा हो पाएगा? ये पुराना वाला है, ये देखिए पुराना वाला है, ये पुराना वाला है, और वसुंधरा राजे का अभी अभी का नया वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी संचालन समिति में बहुत सारे लोग बैठे हैं। छोटे मन से बड़ा काम नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए जो बड़े नेताओं को लेकर बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको दिल बड़ा करना होगा।
ऐसे नए लोगों को मौका मिल पाएगा? अजय माकन की समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा है और प्रभारियों से कह रहे हैं खड़गे साहब के दिल पर हाथ रखकर बताओ। कौन बताएगा? ये पहला काम है गांधी परिवार और खड़गे साहब को खड़ग उठाना होगा अगर इस कांग्रेस को सही करना है, क्योंकि इतनी जर्जर हो चुकी है इमारत कि विध्वंस मांगती है पुनर्निर्माण के लिए। मगर क्या भारत जोड़ो यात्रा नींद से निकाल पाएगी कांग्रेस को? हम भी जा रहे हैं झालावाड़ में, वहां से जो भी खबर मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे हालात वहां कैसे हैं, क्या हैं और राहुल गांधी कितना बदल रहे हैं कांग्रेस को। मगर इससे पहले एक बात और कर लेते हैं। राजू ठेठ मारा गया, मारने वाले पकड़े गए। कुछ लोग खुश हो रहे हैं, गैंगस्टर था, हर गैंगस्टर का अंत यही होता है। कुछ लोग नाराज हैं, इस तरह से हत्या नहीं होनी चाहिए। कल दिल रोया, आंसू भर आए जब उस बेटी को देखा बाप को जगाते हुए, बाप की लाश के साथ राजू ठेठ को मारने आए हत्यारे जब उस बेटी के बाप को मार गए, जो हॉस्टल में अपनी बेटी से मिलने आया था, खेत बेचकर उसे डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। सपना उस सड़क पर उसने तोड़ दिया, दम तोड़ने के साथ। सरकार की नींद नहीं टूटी है, बधाइयों का दौर चल रहा है। शर्म आनी चाहिए, बधाइयों का दौर चल रहा है कि अपराधी पकड़े गए। अपराधियों के पकड़े जाने से क्या अपराध खत्म हो जाता है? क्या इंटेलिजेंस सोई हुई थी कि हत्यारे 4 दिन से हॉस्टल में रहकर रैकी कर रहे हैं और पुलिस सोई हुई है? क्या सारे इंटेलिजेंस के अधिकारी लगा दिए गए हैं पॉलिटिकल इंटेलिजेंस में? इंटेलिजेंस इतना बुरा कभी सरकार का नहीं रहा जो इस सरकार में रहा। अपराधी के मर जाने से अपराध खत्म नहीं होता। महात्मा गांधी ने कहा था, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। और हमारे शास्त्र ने पढ़ाया है कि उंगली माल डाकू भी अगर सुधरना चाहे तो उसे ऋषि मुनि बनाया जा सकता है, दर्जा दिया जा सकता है। समाज को अगर ये सूत्र दिया गया है, सिद्धांत दिया गया इसलिए कि एक अपराधी राजू ठेठ अगर सुधरना चाहे तो उसे सुधारना चाहिए था, क्योंकि अगर सुधरेगा तो 100 सुधरेंगे, अगर गोली से मरेगा तो 100 राजू ठेठ पैदा हो जाएंगे, क्योंकि हिंसा और हत्या कभी भी बुराइयों को खत्म नहीं किया है। इसलिए इस तरह के बहस में मत पड़िए कि गैंगस्टर तक मारा गया, फिर नया गैंगस्टर आएगा और गैंगस्टर को खत्म करना है तो फिर हमें इस बुराई को खत्म करना होगा। अगर वो आना चाह रहा था मुख्य धारा में तो उसे लाना होगा। अतीत पर पत्थर फेंकना बंद करना होगा। मैं आनंद पाल के एनकाउंटर के समय भी सरकार के खिलाफ इसीलिए खड़ा हुआ था कि एनकाउंटर हल नहीं है, हल है गांधी का रास्ता, हल है भगवान बुद्ध का रास्ता, हल है महर्षि विश्वामित्र का रास्ता। इसलिए हिंसा जो हो रही है, हिंसा रोकिए, बधाइयों का दौर मत चलाइए और यह मत कहिए कि अपराधियों को जल्दी सजा देंगे। अपराधी को मारे जाने से, पकड़ने से, सजा देने से कभी भी समाज में अपराध खत्म नहीं हुआ है। इसका एक ही तरीका है जो महात्मा गांधी का है, समाज को सुधार कर, समाज में अच्छी पहल कर, ऐसी घटनाओं को रोककर हम समाज को आगे ले जा सकते हैं। ताराचंद की बेटी के बारे में राजस्थान को सोचना चाहिए। कांग्रेस से और राहुल गांधी से अगर फुर्सत मिले तो कांग्रेस के नेताओं को कम से कम ताराचंद के सपनों को पूरा करना चाहिए। और इंसाफ तभी होगा जब उस बेटी जो बनना चाहती है उसे बनाने के लिए पूरा राजस्थान एक साथ आए। सरकार का भरोसा तो रहा नहीं, अगर भरोसा रहता तो इस तरह से खून के छींटे सीकर की सड़कों पर नहीं होते हैं। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।